आज इंदौर में नर्मदा के चौथे चरण के लोकार्पण कार्यक्रम में नगरीय आवास एवं विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अपने उद्बोधन में इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव की तारीफ करते हुए कहा कि उनके विभाग में अभी तक मध्य प्रदेश के किसी भी शहर में इस तरह की कोई भी महत्वाकांक्षी योजना नहीं शुरू हुई है और आज का दिन इंदौर के लिए ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि इंदौर वासी एक बार कल्पना करें कि अगर इंदौर में नर्मदा का जल नहीं होता तब इंदौर की क्या स्थिति होती। हालांकि पूर्व के कई मुख्यमंत्री ने हार मान ली थी कि नर्मदा का पानी 500 मीटर ऊपर इंदौर तक नहीं पहुंचेगा, लेकिन भाजपा की सरकार ने यह कर दिखाया और जब पहले चरण आया था तब वह दिन भी इंदौर के लिए ऐतिहासिक दिन था। वहीं आज का दिन भी इंदौर के लिए ऐतिहासिक है जब नर्मदा का चौथा चरण इंदौर में आने वाला है। आज का दिन भी ऐतिहासिक रहेगा क्योंकि आने वाले 25 सालों के लिए बढ़ने वाली जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुए जल आपूर्ति इस नर्मदा के चौथे चरण से सुनिश्चित की जाएगी। वहीं मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, जो जल घर पर आता है, जो पानी आता है, उसका सम्मान करें, उसे व्यर्थ न गवाएं। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि स्वर्णिम भारत, आत्मनिर्भर भारत, मध्य प्रदेश भी आत्मनिर्भर और इंदौर भी आत्मनिर्भर, ये बहुत जरूरी है। और पानी के विषय में माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो आज इस योजना का शुभारंभ हो रहा है, हम 2040 तक जिस प्रकार नर्मदा जी का चौथा चरण आ रहा है, हमारी जनसंख्या कितनी हो जाएगी महापौर जी 2040 तक? 65 करोड़, 65 लाख जनसंख्या होने वाली है। और 65 लाख के लिए अभी से तैयारी करना, ये दूरदृष्टि है नगर निगम की। मुझे याद है महापौर जी जब मिलने आए थे मुझसे पहली बार महापौर बनने के बाद, तो मैंने उनसे कहा था कि मैंने 25 साल का प्लान बनाया था, 25 साल पूरे हो गए। अब आप 25 साल का प्लान बनाइए और उसके अनुसार काम करिए। महापौर जी, आपने काम करके दिखाया है, मुझे गर्व है आपके ऊपर कि आपने वो काम किया है कि सारा इंदौर शहर आपको और आपकी परिषद को याद रखेगा। बंधुओं, नर्मदा मैया ऐसे नहीं आई है। मुझे याद है यहाँ पर बाबू दादा बैठे हुए हैं, हम लोग उस समय छात्र नेता थे, विद्यार्थी परिषद में थे, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसी जमीन पर नर्मदा के प्रथम चरण का उद्घाटन किया था। और उन्होंने कहा था कि नर्मदा मैया इतनी आसानी से नहीं आती है। उस समय तमाम साइंटिस्ट और वैज्ञानिकों ने कह दिया था कि 500 मीटर लिफ्ट नहीं की जा सकती, पर मुझे गर्व है, मैं स्वर्गीय बाफना जी का स्मरण करूंगा इस वक्त। बाफना जी और उनके पूरी टीम ने वहां जाकर, जिसमें जीएसटीआई के इंजीनियर भी थे, उन सब ने जाकर और एक प्लान बनाया। और उस समय मुख्यमंत्री थे श्यामा चरण जी शुक्ला, इंदौर में नारा लगा था, श्यामा भैया पानी दो, नर्मदा का पानी दो। वो पूरी टेक्निकल रिपोर्ट के साथ पूरा इंदौर शहर मुख्यमंत्री जी के पास गया था, तब जाकर ये पहला चरण आया था। और ये विज्ञान की बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी की सफलता थी कि 500 मीटर लिफ्ट करके देश के अंदर पहली योजना पानी पीने की है जो 500 मीटर लिफ्ट करके पानी आ रहा है। सबसे महंगा पानी हमारे इंदौर शहर का है। इसलिए मैं इस मंच के माध्यम से आपसे कहना चाहता हूं, पानी व्यर्थ मत गमाना, नर्मदा जी के पानी का सम्मान करना। नर्मदा जी जब रौद्र रूप ले लेती है ना, तो बड़ा नुकसान करती है। इसलिए घर में जो जल आता है, जो पानी आता है, उसका सम्मान करें, उसको व्यर्थ नहीं बहने दें, इसका सब लोग ध्यान रखें। मैं एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी को और महापौर जी को जरा दोनों हाथ ऊपर उठाकर एक बार तालियां बजाकर अभिनंदन करें। मैं धन्यवाद देता हूं और अपने बात को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।